अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है फॉर्म हैंडलिंग इन लारावेल। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, जो कि फॉर्म हैंडलिंग का पार्ट 1 था। मैंने उसमें आपको बताया था कि लारावेल के अंदर फॉर्म्स को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका वो जो हम जनरल अपना फॉर्म यूज करते हैं, जिसके अंदर हम इनपुट के टैग यूज करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज करते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, तो वो एक तरीका हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर। उसको यूज करके हमने फॉर्म के साथ हैंडलिंग की थी। ठीक है, और डेटा गेट करवाया था। ठीक है, लेकिन फॉर्म हैंडलिंग के इस पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लारावेल हमें कौन सा ऐसा तरीका प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके हम अपने फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और उनके साथ हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तो तरीका पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि इनपुट के टैग्स यूज करके हमने फॉर्म बनाया था। ठीक है, एक यहाँ पे तरीका जो कि मैं इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा, उसके अंदर हम ब्लेड टेम्पलेट इंजन को यूज करते हैं। ठीक है, मैंने ब्लेड साइंटेक्स के बारे में बताया हुआ है। अगर किसी को ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के बारे में नहीं पता कि वो क्या होता है, तो वो हमारी इस प्लेलिस्ट में से वो ब्लेड का कॉन्सेप्ट देख सकता है, क्योंकि उसी को अब मैं यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर यूज करूंगा। ठीक है, मतलब आपके पास हमारे पास फॉर्म जब हम लारावेल के अंदर बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो सेकंड तरीका क्या है वो मैं इस लेक्चर के अंदर आपको अभी बताने लगा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको, हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने काम किया था, हम उसी प्रोजेक्ट को लेके आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखो, ये मैंने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, और ये फॉर्म मैंने इनपुट टाइप्स को यूज करके बनाया था। ठीक है, जिस तरह हम बनाते हैं HTML के अंदर फॉर्म। ठीक है, लेकिन लारावेल के अंदर लारावेल हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसके मेथड्स को यूज करके हम फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका इस फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, ये फॉर्म हमने बनाया था इनपुट टैग्स को यूज करके। ठीक है, लेकिन वो तरीका जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो हम यूज करते हैं, वो लारावेल का अपना जेन्युइन तरीका होता है और लारावेल उसी को रिकमेंड करता है। लेकिन जरूरी नहीं है, इन दोनों तरीके में से आप कोई भी एक तरीका फॉलो करके फॉर्म बना सकते हैं अपने लारावेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये अगर मैं विजुअल स्टूडियो में आपको दिखाऊं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये मैंने कुछ एक्शन मेथड्स बनाए थे यहाँ पे। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ व्यूज बनाए थे। ठीक है, और राउट क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा तरीका मतलब दूसरे तरीके को फॉलो करके जो भी आप फॉर्म बनाओगे, उसके अंदर मतलब उसको शुरू करने से पहले, फॉर्म बनाने से पहले आपने यहाँ पे 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं पहले स्टेप की बात करूं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉलो दीज 3 स्टेप्स बिफोर क्रिएटिंग फॉर्म्स इन लारावेल। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, देखो आपने कंपोजर की कमांड टाइप करनी है। ठीक है, और वो कमांड क्या है, कंपोजर रिक्वायर, फिर लारावेल कलेक्टिव, आपके पास एक डिपेंडेंसी और उसके अंदर HTML। ठीक है, तो जब आप ये कमांड टाइप करोगे तो हमारे पास लारावेल कलेक्टिव की एक डिपेंडेंसी है, वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म बिल्डर की क्लास होती है जिसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को यूज करके हम लारावेल के अंदर अपना फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या करना है, आपने ये वाली कमांड टाइप करनी है और इस डिपेंडेंसी को आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोजर हमें क्या करता है, जितनी भी डिपेंडेंसीज लारावेल को चाहिए, ठीक है, वो कंपोजर आपको इंस्टॉल करके देता है आपके पैकेज के अंदर, आपके प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मुझे यहाँ पे इसी एप्लीकेशन में काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम हमने क्या रखा था, इसका नाम था फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, तो आप जैसे ओपन इन टर्मिनल करोगे तो देखो अब जितनी भी कमांड्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कमांड क्या है कि सबसे पहले आपने कंपोजर लिखना है। ठीक है, कंपोजर के बाद जब भी आपको कोई डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड होती है तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, रिक्वायर यूज करते हो। ठीक है, कंपोजर और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर, स्पेलिंग मिस्टेक आपने नहीं करनी। ठीक है, और फिर लारावेल कलेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे लारावेल कलेक्टिव आपने लिखना है। ठीक है, लारावेल कलेक्टिव, और याद रखिएगा ये सारा स्मॉल के अंदर है। ठीक है, लारावेल कलेक्टिव और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और फिर HTML। ठीक है, और जब आप एंटर करेंगे तो उससे पहले मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप एंटर करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने ये लारावेल कलेक्टिव की जो डिपेंडेंसी थी वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है। ठीक है, और जैसे ही आपके पास ये $साइन दोबारा आ जाए तो समझ जाओ कि आपके पास वो जो इंस्टॉलेशन है कमांड की वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इस टर्मिनल को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे हम कमांड टाइप कर देते हैं क्लियर। ठीक है,
और एंटर करते हैं तो इससे ये पूरा टर्मिनल हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप है। जब भी आप लारावेल के सिंटैक्स को यूज करके फॉर्म क्रिएट करोगे तो ये आपके पास पहला आपके पास स्टेप क्या था, क्या आपने ये वाली कमांड टाइप करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है और ये कमांड आपको, ये जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से इन स्टेप्स के अंदर जो भी डेटा है वो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, गो टू कॉन्फ़िग डायरेक्टरी। ठीक है, आपने कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ये आपका सेकंड स्टेप है। तो कॉन्फ़िग डायरेक्टरी आपको कहाँ पे मिलेगी, देखो ये जो हमारी एप्लीकेशन का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाओ, यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी, ये टॉप पे देखो कॉन्फ़िग डायरेक्टरी। ठीक है, इसको आपने एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के बाद आपको एक फाइल मिलेगी app.php। ठीक है, तो आप यहाँ पे app.php में आ जाओगे तो देखो पहले पहले नंबर पे आ रहा है app.php। ठीक है, इसको डबल क्लिक करके हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये app.php वाली फाइल ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बाद आपने कहाँ जाना है, प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये प्रोवाइडर्स क्या है, देखो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे लेके जाऊँ, ठीक है, तो ये देखो ये आपको प्रोवाइडर्स का एक एरे नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप देखो कुछ नेम स्पेसेस मौजूद है। ठीक है, मतलब कुछ आपके पास ये नेम स्पेसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब नेम स्पेसेस क्या होते हैं, जिन्होंने पीएचपी पढ़ी है उनको पता होगा कि नेम स्पेस हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में, ठीक है, ये जो लास्ट आपको एक नेम स्पेस नजर आ रहा है, इसके बाद एक नेम स्पेस ऐड करना है और वो नेम स्पेस क्या है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये नेम स्पेस आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट में कलेक्टिव एचटीएमएल सर्विस प्रोवाइडर फिर कोलन कोलन क्लास। ठीक है, ये आपने सबसे लास्ट में ऐड करनी है। ठीक है, तो इसी को मैं अपने इसी प्रेजेंटेशन से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो सेकंड लाइन है इसको आपने कॉपी करना है, सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें और फिर सबसे लास्ट में, ठीक है, ये जो प्रोवाइडर्स का एरे था, ठीक है, उसके लास्ट में आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप था। फिर उसके बाद अब अगर मैं आपको थर्ड स्टेप बताऊं, ठीक है, थर्ड स्टेप पे जाते हैं। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, उसी तरह आपने कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में जाना है, उसी तरह app.php में जाना है और वहां पे आपको एक एरे मिलेगा एलियासिस का, वहां पे आपने ये दो लाइंस को ऐड करना है। ठीक है, एक फॉर्म है और एक यहाँ पे HTML है। ठीक है, ये दो लाइंस आपने ऐड करनी है, कहाँ पे, एलियासिस के एरे में। ठीक है, तो अगर मैं नीचे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये जो प्रोवाइडर्स का एरे था इसी से थोड़ा नीचे जाओ, आपको यहाँ पे मिलेगा एलियासिस का एरे, देखो नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सारे एलियासिस ऐड हुए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊँ, ठीक है, यहाँ पे सबसे लास्ट में जहाँ पे ये एलियास खत्म हो रहा है, तो देखो ये एक लास्ट में व्यू वाला एलियास है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो दो लाइंस है फॉर्म और HTML, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो यहीं से। ठीक है, मैं यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, सही, और कंट्रोल एस करके यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ये जो तीनों स्टेप्स मैंने आपको बताए ये आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन से भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको प्रेजेंटेशन मतलब ना मिले, डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो ये स्टेप्स आप कहाँ पे देख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं आ जाता हूँ अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने गूगल पे लिखोगे लारावेल कलेक्टिव। ठीक है, देखो लारावेल कलेक्टिव आ रहा है, यहाँ पे आके आपने एंटर करना है। ठीक है, सही है, ये लारावेल कलेक्टिव, ये जो आपके पास मतलब ये लारावेल कलेक्टिव क्यों प्रोवाइड किया गया आपको, ताकि आप लारावेल का जो साइंटेक्स है, जो ब्लेड साइंटेक्स है, उसको यूज करके आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आ रहा होगा फॉर्म्स एंड HTML, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लारावेल कलेक्टिव की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे जाओ तो देखो, देखो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको बता रहा है। तो देखो पहला स्टेप वही है जो हमने ये कमांड टाइप की थी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर्स के अंदर हमने ये वाली लाइन ऐड की थी। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आप नीचे चले जाओ। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने इन दोनों का एलियास यहाँ पे दिया था। ठीक है, मतलब सेकंड स्टेप में हमने नेम स्पेस पास किया। ठीक है, और एलियास के अंदर उस नेम स्पेस से रिलेटेड जो भी एलियास था वो थर्ड स्टेप में हमने पास कर दिया। ठीक है, तो ये स्टेप आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करता हूँ। अच्छा, फॉर्म क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली फाइल क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव करके आपने क्लोज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन मेथड और बना लेता हूँ।
ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये इंडेक्स का एक्शन मेथड है, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं एक एक्शन मेथड बनाता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और मैं एक एक्शन मेथड यहाँ पे बनाता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई फॉर्म, ठीक है। माई फॉर्म मैंने इसका नाम रख दिया और मैं कहता हूँ कि भाई होम के अंदर अभी मैं एक व्यू बनाऊंगा, उसका नाम भी मैं यही रखूंगा माई फॉर्म, ठीक है। तो जब भी ये एक्शन मेथड चलेगा, मतलब जब भी इस मेथड के पास रिक्वेस्ट आएगी तो आपके पास ये वाला व्यू कॉल होगा, ठीक है। तो मैं एक व्यू बना लेता हूँ इसी नाम से। तो व्यू कहाँ पे बनते हैं, मैंने आपको बताया था, व्यूज बनते हैं हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पे हम व्यूज के अंदर हमने एक होम का फोल्डर बनाया था, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके हम एक न्यू फाइल ऐड कर लेते हैं और ये व्यू फाइल होगी, ठीक है। तो इसका नाम मैं वही रख देता हूँ माई फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन लगा देते हैं .blade.php, ठीक है। और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो देखो ये आपके पास आ गया है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग पास कर देता हूँ और इसको हम कह देते हैं माई फॉर्म, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। अब ये वाला आपके पास व्यू कब चलेगा, जब रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास माई फॉर्म के इस एक्शन मेथड के पास और ये व्यू हमारा चल जाएगा। तो इससे रिलेटेड हम रूट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रूट्स आप कहाँ पे लिखते हो, ठीक है। यहाँ पे आप रूट्स के फोल्डर में जाते हो और यहाँ पे आपको web.php की फाइल मिलती है, ठीक है। तो देखो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ रूट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक रूट मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये गेट मेथड का रूट बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर यूआरएल में लिखूंगा फॉर्म, ठीक है, तो हमारे पास रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, होम कंट्रोलर के पास। और होम कंट्रोलर का कौन सा एक्शन मेथड चल जाएगा, माई फॉर्म का एक्शन मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट चेक करवाऊँ, ठीक है, हम ये लारावेल कलेक्टिव को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं अपने यूआरएल में लिखूंगा जस्ट फॉर्म लिखते हैं और एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, कौन सा व्यू रिटर्न कर रहा है, ये जो माई फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैं फॉर्म क्रिएट करूंगा, ठीक है, वो फॉर्म मैं क्रिएट करूंगा वो जो लारावेल हमें रिकमेंड करता है। लारावेल के अंदर जो ब्लेड साइंटेक्स को फॉलो करके हम फॉर्म बनाते हैं तो उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो ये आपको साइंटेक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये जो हमने लारावेल कलेक्टिव की ये जो डिपेंडेंसी ऐड की अपने प्रोजेक्ट में, इसके अंदर एक फॉर्म बिल्डर क्लास होती है और उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। और उन्हीं मेथड्स को यूज करके मैं अपना फॉर्म क्रिएट करूंगा। जिस तरह यहाँ पे देखो, पहले मुझे ब्लेड साइंटेक्स ओपन करना है, मतलब कर्ली ब्रैकेट 2 दफा ऑन करने हैं और 2 दफा ऑफ करने हैं। उसके बाद मैं ये फॉर्म क्लास यूज करूंगा, ठीक है, 2 दफा कोलन कोलन, और इसका मेथड है ओपन, ठीक है। और ओपन के बाद यहाँ पे देखो मैं एक एरे पास कर रहा हूँ, ठीक है, और की वैल्यू पेयर में मैं डेटा दे रहा हूँ। अब देखो आपको यूआरएल नजर आ रहा है, ठीक है। ये यूआरएल वही है जो हम फॉर्म के टैग के अंदर एक्शन का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूआरएल दे रहे हैं और वो कौन से, मतलब जब फॉर्म सबमिट होगा कौन से एक्शन पे जाएगा उसका पाथ आपने यहाँ पे देना है। फिर मेथड, जिस तरह हम मेथड एट्रीब्यूट पास करते हैं अपने फॉर्म के ओपन टैग में, हम पोस्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये फॉर्म का ओपन टैग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जब भी आपको क्लोज करना है तो आप ये वाला साइंटेक्स लिखोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपने इस व्यू में, ठीक है, जो मैंने व्यू बनाया माई फॉर्म, ठीक है। और अब यहाँ पे आके मैं उसी तरह पहले ब्लेड साइंटेक्स ओपन करता हूँ, ठीक है। फिर ये फॉर्म बिल्डर की क्लास है, 2 दफा कोलन कोलन और उसके बाद ओपन, ठीक है। और ओपन के अंदर मैं एक एरे पास करूंगा, ठीक है। और सबसे पहले यूआरएल, ठीक है, यूआरएल में यहाँ पे पास कर देता हूँ कि भाई जब भी हमारे फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं उसको इस यूआरएल पे भेजता हूँ और उस यूआरएल का मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर्म डेटा, ठीक है, इस यूआरएल के ऊपर वो जाएगा, ठीक है। और फिर मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले की आपने देनी है सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे वो जो मेथड पास करेंगे पोस्ट, वो भी आपके पास सिंगल कोट के अंदर होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म ओपन का मैंने काम कर लिया, ठीक है, जिस तरह हम फॉर्म का टैग ओपन करते थे। फिर सेम इसी तरह अब मुझे फॉर्म को क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म, ठीक है, कोलन कोलन, और यहाँ पे मैं क्लोज का मेथड यूज करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाऊं, ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो अभी आपको आउटपुट तो नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ फॉर्म को ओपन करवाया और क्लोज करवाया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं और इसके व्यू पेज सोर्स में जाऊं, ठीक है, तो अब आप जरा चेक करो, देख रहे हो यहाँ पे फॉर्म का टैग ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर
किस यूआरएल पे मैं जा रहा हूँ, फॉर्म डेटा पे जा रहा हूँ, ठीक है। और इसने कुछ चीजें यहाँ पे देखो, वो जो CSRF, ठीक है, टोकन यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, ठीक है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने CSRF की फील्ड ऐड की थी, तब वो जाके हमें ये CSRF टोकन जनरेट करके दे रहा था। लेकिन जब आप ये वाला साइंटेक्स यूज करते हो, ठीक है, मतलब जब लारावेल का अपना जो रिकमेंडेड है उसके मेथड्स को यूज करके, उसकी फॉर्म बिल्डर क्लास को यूज करके जब आप फॉर्म बनाते हो तो क्या होता है, तो वो ऑटोमेटिकली CSRF को इसके अंदर ऐड कर लेता है, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था, जब हमने खुद से फॉर्म बनाया था इनपुट के टैग्स को यूज करके, तब हमें वहां पे एक CSRF की फील्ड ऐड करनी पड़ रही थी इस टोकन को जनरेट करने के लिए, ठीक है, मतलब इस CSRF टोकन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे जस्ट इतना सा कोड लिखा है, ठीक है, और इसने ये सारा कोड जनरेट करके दिया है। और ये सारा काम, मतलब ये जो हमारा ये जो मेथड्स हैं, इनको हमारे HTML फॉर्म के अंदर, HTML टैग के अंदर कन्वर्ट कौन कर रहा है, ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था व्यू का जितना भी कोड होता है वो कंपाइल कौन करता है, ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है आपका ये ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन, ठीक है। तो देखो, ये तो अभी जस्ट मैंने फॉर्म क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कंपोनेंट्स को ऐड करूंगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स मैं आपको वन बाय वन दिखाता जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मुझे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है, तो देखो मैं लेबल का मेथड यूज करूंगा और लेबल में जो भी डिस्प्ले करवाना है वो इसके सिंगल कोट में दे दूंगा। फिर टेक्स्ट हम यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स का आपने नाम क्या रखना है वो आप यहाँ पे पास कर दोगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इसी तरह ये ओपन करता हूँ और सबसे पहले मैं एक लेबल बना लेता हूँ, ठीक है। लेबल यहाँ पे बना लेता हूँ, तो यहाँ पे लेबल का मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेबल क्या नजर आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एंटर नेम, ठीक है, ये लेबल होगा, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करने के बाद अब मुझे इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं txt टेक्स्ट का मेथड यूज करता हूँ। और इस टेक्स्ट बॉक्स की नेम एट्रीब्यूट में आपने क्या सेट करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर वो अपना नाम डालेगा, तो नेम एट्रीब्यूट के अंदर मैं नेम ही सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब इसको अगर मैं सेव करूँ और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करूँ, तो देखो आपको नजर आ रहा है ये लेबल है और ये क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। और ये जनरेट किसने करके दिया है, ये जो फॉर्म बिल्डर की क्लास है जो कि लारावेल कलेक्टिव की डिपेंडेंसी के अंदर मिली थी, उसके मेथड्स यहाँ पे मैंने कुछ यूज किए हैं, लेबल टेक्स्ट वगैरह, उसने हमें ये काम यहाँ पे करके दिया है, ठीक है, सही है। अगर मैं अब आपको राइट क्लिक करके इसका पेज सोर्स दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये कुछ हेल्पर मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि एंड में कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, उसी में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब देखो, इनपुट और लेबल जिस तरह से हम नॉर्मल तरीके से जो फॉर्म बनाते हैं, तो कन्वर्जन उसी तरह होती है। यही वजह है मैंने आपको कहा था कि आप पहली टेक्निक यूज करो फॉर्म क्रिएट करने की, या ये दूसरी टेक्निक क्रिएट करो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, बस साइंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको ये साइंटेक्स आसान लगता है तो आप इसी साइंटेक्स को यूज करके फॉर्म बना सकते हो, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बाद मैं यहाँ पे 2 लाइन ब्रेक्स दे देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब देखो नंबर, ठीक है, जिस तरह हम इनपुट टाइप नंबर यूज करते थे, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं नंबर, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इन्हीं दोनों को यहाँ से कॉपी करता हूँ और लाइन ब्रेक के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल एंटर एज, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं नंबर का मेथड यूज करूंगा, ठीक है। नंबर का मेथड आपको क्या जनरेट करके देता है, नंबर का मेथड आपको ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके देता है जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर ही डाल सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। तो मैंने इसके नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या सेट कर दिया, एज, ठीक है। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नजर आएगी वो मैं कह देता हूँ 5, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इसको सेव करें और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, 5, और ये नंबर था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली, मतलब इसके अंदर मैं टेक्स्ट वगैरह टाइप नहीं कर सकता। देखो मैं अपने कीबोर्ड से अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ, ये मुझे टाइप ही नहीं करने दे रहा, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर क्या आ सकते हैं, नंबर ही आ सकते हैं, ठीक है। तो एक आपके पास ये है, ठीक है, नंबर वाला इनपुट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो पासवर्ड फील्ड, अब अगर आपको पासवर्ड फील्ड चाहिए, पासवर्ड फील्ड कौन सी होती है, एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कोई भी कैरेक्टर टाइप करो तो वो बुलेट्स के अंदर शो होता है, ठीक है। तो ये पासवर्ड फील्ड काम करती है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे
ये br के टैग दोबारा यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, सही। और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल एंटर लेबल, पहले कह देता हूँ एंटर पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ पासवर्ड वाली फील्ड और इसका हम नेम क्या सेट कर देते हैं, ठीक है। इसका मैं नेम सेट कर देता हूँ पास, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जो भी टाइप करूंगा वो बुलेट्स की फॉर्म में ही हमें शो होगा, ठीक है। तो एक आपके पास इसका ये पॉइंट है। फिर देखो फाइल अपलोड कंट्रोल, आपने देखा होगा फॉर्म के अंदर एक बटन आ रहा होता है जिसपे लिखा होता है चूज फाइल। उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो एक विंडो ओपन हो जाती है। वहां से आप अपनी कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, वो इमेज फाइल हो, नोटपैड फाइल हो, वर्ड, एक्सेल, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे यही डेटा कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल अगर इमेज अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ अपलोड इमेज, ठीक है। ये लेबल का नाम हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा फाइल, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल यूज करते थे, यहाँ पे फाइल मेथड यूज कर रहे हैं। और मैं इमेज ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसका नेम सेट कर देता हूँ इमेज, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। देखो चूज फाइल का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है और वहां से आप अपनी कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो भी इमेज सेलेक्ट करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे इसके साइड में अपेंड हो जाता है, ठीक है बेटा, सही है। तो एक आपके पास का ये पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस कैसे जनरेट करना है, देखो उसके लिए चेक बॉक्स का मेथड है और रेडियो का मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं और फॉर्म क्लोज से पहले इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब पहले चेक बॉक्स में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल चेक बॉक्स क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ पिक हॉबीज, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं यूज करता हूँ, ठीक है, पहला लेबल यूज करते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक और लेबल मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। पिक हॉबीज है तो पहला लेबल मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल रीडिंग, ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या जनरेट करना है, इसके लिए मुझे एक चेक बॉक्स जनरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो इसी को हम कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेबल हटा के मैं यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। और चेक बॉक्स का हम यहाँ पे नेम क्या सेट करते हैं, हम यहाँ पे नेम सेट कर देते हैं हॉबी, ठीक है। अब जितने भी आप चेक बॉक्स बनाओगे उन सबका नेम आपने हॉबी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और इसी के नीचे हम पेस्ट करते हैं। एक हॉबी रीडिंग हो गई, ठीक है। दूसरा हॉबी हो गई फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद स्पोर्ट्स के बाद एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। राइटिंग एक हो गया, ठीक है। और अब ये तीन मैंने यहाँ पे क्या बना लिए, चेक बॉक्सेस बना लिए। तो देखो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करके आपको आउटपुट दिखाऊं, ठीक है, तो देखो नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास रीडिंग हो गया, ठीक है। रीडिंग के ऊपर चेक लगा सकते हो, स्पोर्ट्स के ऊपर चेक लगा सकते हो और राइटिंग के ऊपर चेक लगा सकते हो। तो इस तरह से आप चेक बॉक्सेस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है रेडियो बटन, ठीक है। तो देखो यही कोड मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसी के नीचे फॉर्म क्लोजिंग टैग से पहले मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जेंडर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल लेबल सेलेक्ट जेंडर और उसके लिए मैं रेडियो बटन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा रेडियो, ठीक है, रेडियो का मेथड। और यहाँ पे रेडियो बटन का नेम सेट करना है तो यहाँ पे मैं जेंडर सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह यहाँ पे ये जो जेंडर है, ठीक है, इससे पहले मुझे एक यहाँ पे लेबल ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो जेंडर होते हैं, मेल या फीमेल, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ मेल, ठीक है। और देखो सबसे पहले आप उसका नेम प्रॉपर्टी सेट करोगे रेडियो बटन पे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसकी वैल्यू, ठीक है, जिस तरह हम रेडियो बटन में वैल्यू एट्रीब्यूट में वैल्यू पास करते हैं ना मेल, तो मैं इस तरह से इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो जितना भी कोड है नीचे का इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और अब ये जो रेडियो बटन है ये मेल के लिए, ठीक है। फिर इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ पे एक बनाता हूँ फीमेल के लिए, ये लेबल है, ठीक है। और इन दोनों का जेंडर मतलब इन दोनों का जो नेम है, रेडियो बटन का जो नेम है वो आपने सेम रखना है। सेम क्यों रखना है, क्योंकि अगर आप अलग अलग रखोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे दोनों रेडियो बटन्स के ऊपर चेक हो जाएगा,
लेकिन रेडियो बटन में क्या होता है, एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट होता है, या तो वो मेल सेलेक्ट करेगा या वो फीमेल सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ फीमेल, ठीक है। इसका मतलब अगर वो इस रेडियो बटन पे सेलेक्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, मेल, ठीक है। लेकिन अगर वो इस रेडियो बटन पे चेक करेगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, फीमेल। तो अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके इसका आउटपुट आपको दिखाऊं, ठीक है, तो देखो सही है, एट अ टाइम एक ही सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इनका नेम प्रॉपर्टी अलग अलग रख दी, ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ जेंडर 1 और यहाँ पे इसको जेंडर 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब क्या मसला होगा, देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मसला ये होगा कि मेल के ऊपर भी चेक हो जाएगा और देखो फीमेल के ऊपर भी चेक हो जाएगा, तो ये गलत है। तो इसलिए आपने दोनों का ये जो नेम है वो सेम रखना है, जेंडर जेंडर, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाऊं, अभी राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स में जाते हैं, तो देखो ये जो जितने भी मेथड्स हैं वो बैकग्राउंड में देखो वही काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हम इनपुट के टैग्स को यूज करके सारा काम करते हैं, ठीक है, देखो बैक एंड में वही काम हो रहा है, ठीक है। तो एक आपके पास इसका ये पॉइंट है, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सही है। अब देखो, अब अगर मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, देखो HTML के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जब हम HTML फॉर्म को यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे थे तो वहां पे हम सेलेक्ट और ऑप्शन का टैग यूज करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या यूज करेंगे, सेलेक्ट का मेथड यूज करेंगे और उसके अंदर एरे के अंदर ऑप्शंस पास करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक लेबल ले लेता हूँ, ठीक है। और लेबल के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री यहाँ पे कर देते हैं और इसके बाद अब मैं यहाँ पे आके ये हम साइटेक्स यूज करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर्म, ठीक है, कोलन कोलन और यहाँ पे मेथड यूज करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं यूजर से उसकी कंट्री लेना चाह रहा हूँ, तो ये जो सेलेक्ट लिस्ट है उसके नेम एट्रीब्यूट में आप क्या सेट कर दोगे, कंट्री, और उसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट में अब आप क्या पास करोगे, एक एरे पास करोगे, देख रहे हो एरे है, फिर उसका की वैल्यू पेयर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल एरे, ठीक है, एरे मेथड के थ्रू मैं यहाँ पे ये काम करूंगा, ठीक है। और की वैल्यू पेयर के अंदर मैं यहाँ पे इसके ऑप्शंस पास करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान आपके पास एक की है, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी मैं कहाँ पे सेट करवाऊंगा, वैल्यू भी मैं सेट करवा देता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, सही है। मतलब ऑप्शन के टैग के अंदर हम पाकिस्तान दे रहे हैं और अगर वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको आपको सेव करके इसका आउटपुट दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं, अच्छा हमने लाइन ब्रेक नहीं दिया तो लाइन ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके 2 दफ़ा हम यहाँ पे लाइन ब्रेक दे देते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, ठीक है, देखो अब इसके अंदर एक ही आइटम है, ठीक है, पाकिस्तान। तो अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक करके आपको इसका पेज सोर्स दिखाऊं, ठीक है, तो नीचे आते हैं, सही है। तो यहाँ पे देखो ये सेलेक्ट है और इसके अंदर अभी एक ही ऑप्शन का टैग है, ठीक है। और देखो ऑप्शन के टैग के बीच में जो टेक्स्ट था वो भी पाकिस्तान था और वैल्यू के अंदर भी मैंने पाकिस्तान दिया है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये जो की है, अगर इसकी की जगह मैं जस्ट पी लिख दूँ और अब सेव करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो अब देखो वैल्यू के अंदर क्या पास हो रहा है, वैल्यू के अंदर पी पास हो रहा है और उसके टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान पास हो रहा है, ठीक है, ठीक है। होता क्या है कि जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो वही उसकी वैल्यू में जाता है, तो हम यहाँ पे की भी पाकिस्तान सेट कर रहे हैं और वैल्यू भी पाकिस्तान सेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह देता हूँ इंडिया, ठीक है, और इंडिया में यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं इंडिया। और फिर इसके बाद एक और कंट्री में यहाँ पे ले लेता हूँ, एक और कंट्री हम यहाँ पे कह देते हैं श्रीलंका, ठीक है, और उसकी जो आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है, वो भी हम पास कर देते हैं श्रीलंका, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब अगर मैं आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाऊं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबमिट बटन यहाँ पे देखो सिंपल सा है, सबमिट का मेथड आपने यूज करना है और नेम पास कर देना है, मतलब वैल्यू पास कर देनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं यहाँ पे ये 2 BRs कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और लास्ट में बटन जो कि सबमिट बटन होता है, तो यहाँ पे फॉर्म और फिर यहाँ पे मैं सबमिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं वैल्यू क्या पास कर दूंगा, ठीक है, मैं वैल्यू पास कर देता हूँ यहाँ पे सबमिट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब अगर मैं यहाँ पे आके
आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो देखो ये सबमिट आ गया, ठीक है। तो मतलब अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देखो जनरेट हम कर रहे हैं फॉर्म बिल्डर क्लास को यूज करके, उसके मेथड्स को यूज करके, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका सोर्स कोड देखो, ये सारा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, HTML फॉर्म के अंदर, ठीक है। जो फॉर्म के कंपोनेंट से उसी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कन्वर्जन कौन करके दे रहा है आपको, आपका ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन कन्वर्ट करके दे रहा है। तो देखो यहाँ पे अब अगर मुझे इस फॉर्म को सबमिट करवाना है, ठीक है, अब अगर मुझे इस फॉर्म को सबमिट करवाना है और इसका मैं डेटा गेट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। हम जस्ट 3 फील्ड्स रहने देते हैं, ठीक है, जिस तरह नेम हो गया, एज हो गया, पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये बाकी का जितना भी कोड है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बल्कि इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो कमेंट आउट कैसे करेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे आके इसको कंट्रोल / करता हूँ, ठीक है, सही है। कंट्रोल / मैंने यहाँ पे कर दिया, ये BR हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई ऐसा कोड कमेंट करते हो जिसके अंदर ये ब्लेड सिंटैक्स मौजूद हो, ठीक है, तो आप उसको कमेंट करने के लिए क्या करते हो, शुरू में 2 दफा आप ये ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है, स्टार्ट करते हो, और 2 दफा डैश, और जहाँ पे आपको कमेंट बंद करना है, ठीक है, सही है, जिस तरह हमें यहाँ पे कमेंट बंद करना है, तो पहले 2 दफा डैश, और फिर इससे क्या होगा कि ये जो HTML का कोड है ये तो कमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो सिंटैक्स का कोड है ये भी, मतलब ब्लेड सिंटैक्स का कोड है, ये भी आपके पास कमेंट हो जाएगा, अदरवाइज एरर आता है, ठीक है, सही। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे सेव करके आपको इसका आउटपुट दिखाऊं, तो जस्ट हमारे पास 3 इसकी फील्ड्स होंगी, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ जब मैं इसको सबमिट करूँ तो इसका जितना भी डेटा मैं इस फील्ड्स के अंदर टाइप करूंगा वो डेटा मुझे रिट्रीव होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक एक्शन मेथड बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक एक्शन मेथड बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसका नाम रखता हूँ गेट माई फॉर्म, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म है, जब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो जितना भी फॉर्म का डेटा है वो इस एक्शन मेथड के पास आएगा, और उसे मैं स्टोर कहाँ पे कर लेता हूँ, देखो मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ REQ, ठीक है। और यहाँ पे आके ये अब कोई व्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये एक एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। और एरे को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट R यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जितना भी फॉर्म का डेटा है, जितने भी 3 टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है वो कहाँ पे आएगा, REQ में, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे REQ, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऑल का मेथड यूज करता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है फॉर्म का वो एरे में कन्वर्ट होके प्रिंट R के अंदर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इसके लिए राउट लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि जब भी मेरा ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसके URL के अंदर मैंने क्या पास किया था, फॉर्म डेटा, ठीक है, सही है। तो इसको कॉपी करते हैं और अब अपना रूट हम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं रूट बनाऊंगा पोस्ट के लिए, क्योंकि जब भी हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पोस्ट मेथड यूज में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ रूट, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद अब मैं URL में कहूँगा कि अगर ये टाइप होता है, ठीक है, मतलब जब मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो URL पे क्या टाइप हो जाएगा, फॉर्म डेटा टाइप हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जब ये आएगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी हमारे होम कंट्रोलर के पास, और उसके अंदर मैंने एक एक्शन मेथड बनाया है जिसका नाम है गेट माई फॉर्म, ठीक है, सही है। तो जब भी फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, मतलब जब भी हमारा फॉर्म पोस्ट होगा, सबमिट होगा, तो URL पे ये आ जाएगा, और रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, होम कंट्रोलर में गेट माई फॉर्म। और ये गेट माई फॉर्म मैंने कहाँ बनाया, ये बनाया हुआ है, ठीक है। और जितना भी फॉर्म का डेटा है वो REQ में आके स्टोर होगा और एरे की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे आके मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे अपना नेम पास करता हूँ, मैं कहता हूँ आदिल, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एज कर देता हूँ अपनी 27, और पासवर्ड फॉर एग्जांपल पासवर्ड भी मैं टाइप कर देता हूँ आदिल123, और अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो देखो फॉर्म डेटा की URL पे जा रहा है, और यहाँ पे देखो वो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा लेके जा रहा है, नेम आदिल, एज 27, और पासवर्ड में मैंने क्या दिया था, आदिल123, ठीक है, सही है। और इसी डेटा को अगर आपने किसी व्यू में एक्सेस करना है तो ये काम हम पिछले लेक्चर के अंदर कर चुके हैं कि व्यू में किस तरह से हमने अपने फॉर्म का डेटा एक्सेस किया था, ठीक है। तो आप वहां से इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मकसद यही था बताने का कि आप ये जो फॉर्म बिल्डर क्लास को यूज करके, जो कि लारावेल कलेक्टिव की डिपेंडेंसी के अंदर था,
और उसके मेथड्स को यूज करके ओपन, लेबल, टेक्स्ट, नंबर, इनको यूज करके आप फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक आपके पास इसका ये पॉइंट है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, देखो सबमिट बटन तक हमने यहाँ पे काम कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लारावेल कलेक्टिव जब मैंने फर्स्ट स्टेप किया था उसमें मैंने अपने कंपोजर के थ्रू इसको मैंने क्या किया था, इंस्टॉल किया था अपनी एप्लीकेशन में। तो देखो ये लारावेल कलेक्टिव है क्या, देखो लारावेल कलेक्टिव एक रिपोजिटरी, एक डिपेंडेंसी है, इज क्रिएटेड बाय द ओपन सोर्स कम्युनिटी टू हेल्प डेवलपर्स हु यूज फॉर्म बिल्डर क्लास। ठीक है, इसका मतलब ये जो लारावेल कलेक्टिव की रिपोजिटरी है, डिपेंडेंसी, किसने बनाई है, ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी ने बनाई है। ठीक है, ओपन सोर्स कम्युनिटी मतलब उस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे आपके डेवलपर्स आ जाते हैं जो दूसरे डेवलपर्स को हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, और वो आपके डेवलपर जो कि लारावेल के अंदर फॉर्म बिल्डर क्लास को यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म बिल्डर क्लास को अगर आपने यूज करना है तो यहाँ पे आप लारावेल कलेक्टिव की जो डिपेंडेंसी आप उसको ऐड करते हो। ठीक है, और फिर फॉर्म बिल्डर क्लास को यूज करके आप अपना फॉर्म क्रिएट करते हो। ठीक है बेटा, तो एक इसका ये पॉइंट है। क्लियर है बेटा यहाँ तक?